हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों देखो, लास्ट वीडियो में हमने 1.3 का ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो थे हमने करे थे। अब हम लोग 1.4 में रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसे फिर से रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या 10th क्लास में जानना है। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 15 इंट्रोडक्शन पार्ट है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। बच्चों देखो, एक्सरसाइज 1.4 बनाने से पहले ये पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद ही आप 1.4 का जो आपका ये रियल नंबर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, इसे आप कर पाओगे। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या है आपका रेशनल नंबर। जो हमने 9th में पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर में क्या लिखा था। तो थोड़ा सा याद करो, क्या लिखा था हमने? रियल नंबर, ठीक है। और इस रियल नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया था, ठीक है। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया था। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में जो आंसर आते थे 1.235, 1.2, 1.333, 1.235, इस तरह से, ठीक। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखो कितने तरह का होता है, हमने देखा था। एक आपका डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक देखा था हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और एक और देखा था थर्ड टाइप का जो था आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन में तीन तरह का देखा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल देख लो। टर्मिनेटिंग क्या था हमारा? जैसे 1.23 ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या था हमारा? 1.333, ये कंटिन्यू जा रहा है, एक ही नंबर या दो नंबर रिपीट किए जा रहा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और 1.3 टू द पावर 3/12, ठीक है, इस तरह से। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या था हमारा? जैसे 1.100001000001। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? यहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है रेगुलर इंटरवल पे, देख रहे हो? यहां पे 100 है, फिर 1 आया, फिर 000 है, फिर 1, फिर 4 0। तो हमने क्या देखा कि, और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने तीन तरह का देखा था, 1, 2 एंड 3। अब देखो बच्चों, याद होगा आप लोग को, इन दोनों को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये चीज हमने देखा था। रैशनल नंबर को क्या हुआ? जिसे हम p/q के फॉर्म में that can be written in the form of p/q where q is 0। और इसमें क्या है? that cannot be written in the form, that cannot be written in the form of p/q where q should not be 0, ठीक है। यहां तक हमने क्लास 9 में देखा था। तो जब यहां तक देख ही लिया, रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो अब 10th में क्या है? 10th में क्या करना है? तो चलो 10th में जो करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें कह रहा है कि 4/5, इसे अब बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे?
4 को 5 से डिवाइड दोगे, 5 8 या 40, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर, इसका वैल्यू होगा 0.8, आसान। लेकिन अगर कहे कि ये जो 4/5 है, जो क्रैशनल नंबर है, उसे बिना डिवाइड किए हुए आप देखकर बताओ कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, या ये बताओ कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या फिर ये बताओ कि रास्ता नंबर तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये इन दोनों से क्या है, ये कैसे पता करेंगे। इस चीज के बारे में हम लोग को क्लास टेस्ट में देखना है। चलो तो मैं इसे रब कर देता हूं और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इसमें पूछे जाएंगे और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर है, तो रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग नंबर है तो कैसे हम उसका डेसिमल एक्सप्रेशन विदाउट डिवीजन, इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट डिवीजन हम कैसे पता करेंगे। देखो हमें पता करना है विदाउट डिवीजन, तो विदाउट डिवीजन पता करने से पहले एक थ्योरम है, उसे ध्यान रखो। थ्योरम क्या कहता है कि लेट p/q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, p/q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या कह रहा था हमने कि अगर if its denominator have prime factorization in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, ध्यान से सुनना, if that p/q is a rational number where q is not equal to 0, if its denominator have prime factorization in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are whole number, then p/q will be a terminating rational number। क्या हमने कहा कि मान लो p/q एक रेशनल नंबर है where q is not equal to 0, तो कह रहा है कि if its denominator have prime factorization in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। n और m क्या है, हमारा कोई भी होल नंबर हो सकता है। ये आपका थ्योरम 1 है। और इसी में थ्योरम 2 क्या कहता है, पहले थ्योरम आप लिख लो बढ़िया से पॉज करके, फिर हम बताते हैं कि थ्योरम 1 और 2 एग्जांपल देके समझाते हैं कि एक्चुअली में है क्या है। और थ्योरम 2 क्या कहता है, इसी चीज को आगे लिखो और यहां लिखो सेम चीज आपका, लेट p/q is a
a rational number where q not equal to 0 and if its denominator have prime factorization and if its derivative having prime factorization is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole number, then p by q will be a terminating and repeating rational number। क्या कर रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर का जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो अगर 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में हो तो वो हमारा क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। देख रहे हो, अगर इस फॉर्म में रहा हमारा q डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इस फॉर्म में रहा, किसी भी रैशनल नंबर के इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर रहा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। अगर डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में नहीं रहा तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। समझे बात को? अगर ये इस फॉर्म में नहीं हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, तो ये क्या होगा आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। ये दोनों आपका थ्योरम है। अब देखो, इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में ये क्या कहना चाह रहा है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका है 3/8। अब क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल क्या है हमारा 3/8। ठीक है, अब इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, 2 to the power q, 8 हो गया। अब 8 को 5 to the power 0, 5 to the power 0 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 5 to the power 0 इक्वल टू 1 है ना। तो हमने क्या कहा था कि n and m, पावर देखो यहां पे 3 जो है आपका n है और m क्या है आपका 0 है। n and m are whole number, तो होल नंबर तो आपका 0 होता है ना। तो हमने इस फॉर्म में लेके आया ना, ये क्या आपका देखो 2 to the power n into 5 to the power n m, इसी फॉर्म में ये है ना। ठीक है, तो हमने जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं तो ये क्या है हमारा एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग
रैशनल नंबर। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। जैसे देखो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा विदाउट डिवीजन डिसाइड whether the following is terminating or non-terminating repeating number। मतलब आपको कह रहा है कि देख कर बताओ बिना डिवीजन किए कह रहा बताने के लिए कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 3/8, फिर आपको दिया हुआ है 13/125 और फिर आपको दिया हुआ 7/80। थ्री बाई का तो हमने पहले का रखा था, 3/8 पढ़ाओ, 3/8 का हमने कर रखा था। तो हमारा एग्जाम्पल है आपका 13/125, फिर आपका 7/80 एंड 1/7। इन तीनों को बिना डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। मतलब है तो ये रेशनल नंबर, लेकिन क्या बताना है कि क्या ये रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। तो कैसे बताएंगे बिना डिवीजन किए हुए। तो देखो इसका डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमें क्या करना है, देखना है कि क्या ये 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में हम लिख पाते हैं। 2 to the power n into 5 to the power m इस फॉर्म में हम लिख पाते हैं या नहीं। अगर इस फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर को लिख पाएंगे तो क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, और नहीं कर पाए तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो 13/125 को 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power q लिख सकते हैं, और इंटू 2 to the power 0। 2 to the power 0 क्या हुआ, 1 हो गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिखें, 2 to the power 0 into 5 to the power 3, इस फॉर्म में हमने लिखा है नहीं लिखा, हो गया। n के वैल्यू यहाँ 0, m के वैल्यू 3, तो q जो हमारा q है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कहा, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो 7/80 को लिखते हैं, 7/80। ठीक है, अब 7/80 है, 80 को क्या लिख सकते हैं, 7/8 है आपका, सॉरी 7/8 है। ये हुआ, देखो अब इसे कैसे हम लिख सकते हैं, देखो 2 आपको एक काम करो, 80 का वो करो, फैक्टर निकालना हमारा 4 2 10 2 5। हमने क्या देखा, 2 to the power 4 into 5 to the power 1। ये तो आपका क्लियर दिख रहा है कि ये आपका 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, दिस इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब देखो 1/7 हमारा जो है, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 7 है, इसको हम किसी भी तरह से 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो लिख सकते हैं, 7 into 2 to the power 0 into 5 to the power 0। ठीक है, देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो 2 to the power 0 1 और 5 to the power 0 ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्या ये डिनोमिनेटर आपका कंप्लीट रूप से 2 to the power n into 5 to the power m पे आया है, नहीं आया है। इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जाता है,
इसके अलावा ये 7 टू द पावर 1, जो कि आपका टर्मिनेटिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने विदाउट डिवीजन ये कैसे पता करा, तो जो हमारा फॉर्म करता है क्यू का क्या 2 टू पावर n इंटू 5 टू द पावर m। इस फॉर्म में अगर क्यू को डिनोमिनेटर पार्ट को लिखा जाए तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, और अगर नहीं लिखा जाए, नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल हम लोग रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इरेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इतना करने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.4 जो है एक्सरसाइज जो है आप उसको बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।